बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हाउ टू फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच डिस्टेंस निकालना देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला और एरर रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूले पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पॉइंट क्या क्या होता है। ये हमारी वाई एक्सिस, ये 0 0 0 से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। 0 से लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इफ यू राइट ए पॉइंट। अगर आपने कोई पॉइंट लिया, सपोज करो आपने लिया एक पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है? 2 और 3। तो इसमें 2 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले वाला जो होता है हमेशा पहले वाला एक्स होता है और सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को आप एप्सिका भी बोलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को आप कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज इफ यू नीड टू लोकेट दिस पॉइंट पी, इफ यू नीड टू लोकेट दिस पॉइंट पी, तो कैसे लोकेट करेंगे? देखो एक्स क्या है? 2 है। सो द पॉइंट फिर x is 2, ठीक है, एंड y is 3। तो y 3 कहां पर? यहां पर है, नेगेटिव में। ठीक है, सो x is 2 एंड y is 3। अब इसमें कोई साइन आपको दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर यहां पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगा होता, कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव। तो x2 y2 ड्रॉ अ लाइन एंड देन, तो ये जो पॉइंट है आपका ये है 2 और 3। तो 2 क्या है? 2 क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और अगर आपका y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपका y जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है? 3 में 1 2 3। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो 1 और 2 ये y एक्सिस है हमारी, इससे 2 पॉइंट इधर, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। आपको अगर कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, सपोज अब आपके पास है पॉइंट Q है आपका -2 और 4। तो पॉइंट P तो आपने लोकेट कर लिया, अब आपको लोकेट करना है पॉइंट Q। पॉइंट Q में क्या है? -2 और 4। -2 कहां पर होगा? -2 x एक्सिस, फर्स्ट वाला हमेशा देखो x वाला होता है, तो -2 हियर, -2 ये वाला पॉइंट है। और 4 कौन सा है? 4 इज पॉजिटिव। मैंने बताया था कि अगर कोई साइन नहीं होगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो 4 इज पॉजिटिव। और सेकंड वाला y एक्सिस होता है, तो 4 यहां पर है, ये 4 है। अब क्या है? -2 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये वाला, और ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपका -4 4 ये वाला पॉइंट है और ये हो गया आपका 4। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है
कि आपका x नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पहले x वाले को प्लॉट करो, x नेगेटिव है पॉजिटिव, तो x नेगेटिव 0 से 0 होगा लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव 0 होगा, y पॉजिटिव 0 से ऊपर होगा, y नेगेटिव 0 से नीचे होगा। तो ये हो गया दो पॉइंट को लोकेट करना, ठीक है। अब आपने दोनों पॉइंट लोकेट कर लिए, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये पॉइंट P और Q कुछ भी हो सकते हैं, और दो पॉइंट की जगह आपके पास तीन पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाउ टू डिवाइड टू पॉइंट्स इन डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब दो पॉइंट्स को डिफरेंट सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एरिया रिलेटेड ट्रायंगल वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, रुको रुको रुको, चलने दो इसको, इसको मत रुको, चलने दो, जैसे बनाओ इसी बना देगा, इसी बना देगा। So friends, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसको कैसे लोकेट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर एक्स वाई प्लेन में। प्लेन क्या है, सरफेस है, ठीक है। ये बोर्ड है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। सो अब सपोज करो कि हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P का कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोई कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट by using distance formula. Second thing, section formula. And the third one is area of the triangle. Form using area of the triangle form by using 3 point or area of the triangle when 3 vertices are given. Area of the triangle when 3 vertices are given, ठीक है। So one by one we will start and we'll discuss. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, और टू फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन टू पॉइंट हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y का होल स्क्वायर और फिर पूरा क्या करना। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, सॉरी दो पॉइंट है। हमने मान लिया कि ये P है 2 और 4 और ये Q है -2 और 7, ठीक है। अब आप इसमें x1 इसको मानो या फिर इसको मानो, यानी x1 आप 2 को लो या -2 को लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल रिमेन सेम। तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही रहेगा अगर आप x1 इसको लेते हो या उसको लेते हो। द ओनली कंडीशन इज कि अगर आपने इसको x1 लिया है, अगर आपने x1 को 2 लिया है तो आपको y1 क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और अगर आपने x1 -2 लिया है तो आपको y1 क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। यही सिर्फ कंडीशन है, बाकी आप x1 y1 इसको ले या इसको ले, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो x2 क्या होना चाहिए, -2, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस x1 क्या है, 2 का स्क्वायर, y2 क्या लिया आपने, -2 को आपने
x2 लिया है तो y2 क्या लेंगे आप 7 लेंगे और y1 क्या लेंगे 4 लेंगे अंडर द रूट -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा 16 और यहाँ पर 7 - 4 is 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये हो गया 16 + 9 25 और 25 अंडर द रूट 5। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5। ठीक है, इजी, वेरी इजी। तो आपको कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो, तो फर्स्ट आपको उसको लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं बनाओगे। आपको दो पॉइंट मालूम है, कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वो भी पेंसिल से ऐसे ही, पेन से ऐसे ही, जस्ट टू शो दैट दीज टू पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन द लाइन। तो आपने एक को P मान लिया, अगर P दे रखा है, ये मान लिया, ये दे रखा है, क्यों मान लिया, अगर क्यों दे रखा है, दूसरे को B मान लिया, अगर B दे रखा है। तो उन दोनों को ऐसे ही आप लाइन पर ड्रॉ कर लोगे, उसके दो पॉइंट से लिख लोगे। आपको उसके लिए पर्टिकुलर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, या पर्टिकुलर ग्राफ बनाओ और शो करोगे वो किस लोकेशन पे, उसकी लोकेशन क्या है, वो नहीं कर रही है। जस्ट नीड टू शो दैट। ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और x1 जैसे मैंने अभी बताया, x1 किसी को इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 2 को भी -2 को भी। तो ओनली कंडीशन है अगर x1 2 लिया है तो y1 भी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, ट्राई टू सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। अब नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन फॉर्मूला। We will start the section formula. अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या है? सेक्शन फॉर्मूले में क्या है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है if there is a point R, अगर कोई पॉइंट R है वो P और Q के बीच में है, NCERT में बीच में ही है, और you can take it further, 9th में 12th में, लेकिन 10th में द पॉइंट विल बी इन बिटवीन। तो अगर पॉइंट बीच में है तो कहीं भी हो सकता है, और वो किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर सकता है। तो PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ कोई भी रेशियो हो सकता है। सपोज करो वो M/N है, M और N है, तो ये वाला पार्ट M है और ये वाला N। ठीक है, अब इसमें अगर M और N गिवन है तो कोऑर्डिनेट ऑफ R मान लो x और y है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R अगर x1 y है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें x1 y1 भी मालूम है, x2 y2 भी मालूम है, M और N भी मालूम है। देखो इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, आपको या तो P मालूम होगा, P Q R और MN, चार चीजें, चार में से 3 मालूम होंगी, या 2 मालूम होंगी, थर्ड की कंडीशन दे रखी होगी, फोर्थ निकालना होगा। मतलब क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर, आपको समझना है सिर्फ कि 3-4 चीजें हैं, 4 चीजें मतलब कोई भी 3 दे रखी होंगी, डायरेक्ट नहीं डायरेक्टली, और एक निकालनी होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट R। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस करते हैं, mx2 nx1 m plus n. Similarly for y, my2 ny1 m plus n. ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो P और Q तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं, M और N को एज्यूम कर लेते हैं 2/3, अपनी मर्जी से कुछ भी। जब हमने इसको 2/3 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, m की जगह रख दो 2, x2 क्या है हमारे यहाँ पर -2, n की जगह रख दिया हमने 3, और x1 क्या है हमारा 2 रख दो, 2 + 3 is 5। सिमिलरली 2 × y2 क्या है आपका 7, 3 × y1 क्या है 4, 2 + 3 is 5। ठीक है, अब इसमें देखो 2 × -2 -4 + 6 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2/5।
इसमें देखो 7 टू 14 और 3 4 12, 14 प्लस 12 कितना होगा 26, 26 अपॉन 5 सिंपल. So we get the value of x and y coordinate of r. तो r के x और y coordinate क्या है आपके 2/5 और 26/5. ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है. तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. अगर कोई भी 2 पॉइंट दे रखी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट है और हमें रेशियो दे रखा है कि किस पॉइंट रेशियो में वो डिवाइड करता है पॉइंट आर, तो अब हमें निकालना है कि वो उसकी कोऑर्डिनेट है, ठीक है. इसमें एक स्पेशल केस भी है. स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है, इसमें एक स्पेशल केस भी है. स्पेशल केस क्या है कि अगर सपोज करो कि m/n का रेशियो 1/1 है, m/n का रेशियो 1/1 है, तो जहां पर m और n है, वहां पर 1/1 आ जाएगा, ठीक है. तो बाकी सब चीजें तो चेंज होंगी और आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. देखो वैल्यू रखते जाओ, x1 x2 by x1 plus x2 plus x1 by 2, y1 plus y2 by 2. क्या किया इसमें आपने m और n की जगह 1 रख दिया, सिंपल. अब आपका x2 क्या था? आपका x2 था -2 और x1 क्या था 2 अपॉन 2, ये तो हो गया 0. y1 क्या था आपका 4 प्लस 7 अपॉन 2, ये आ गया 11/2. तो अभी आपका r क्या आ गया 0 और 11/2. तो ये इसकी एक कॉर्डिनेट है, इसका एक अलग फॉर्म है. और हमने अज्यूम कर लिया कि अगर m/n का रेशियो 1 है, तो ये पॉइंट क्या है, r पॉइंट क्या है, तो इसमें r जो है वो है r इज द मिड पॉइंट. r क्या है, मिड पॉइंट है. r इज द मिड पॉइंट ऑफ P, ठीक है. तो इसमें दो फॉर्मूला हो गए सेक्शन में, एक तो सिंपल फॉर्मूला और उसमें अगर m और n की रेशियो 1 है तो x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2. तो इस फॉर्मूले से आपने सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व कर लिया. अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है, सेक्शन फॉर्मूला भी आता है. अब थर्ड टाइप करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो आपको तीनों का बेसिक समझा दे रहा हूं, ठीक है. फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द सेम टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ द ट्रायंगल. व्हेन 3 वर्टिसेस और गिविंग, तीनों उसके कोने पे जो पॉइंट्स हम तीनों दे रखे हैं, तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल. फिलहाल एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी समझ लेते हैं, ठीक है. फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए अब स्टार्ट करेंगे. चलो फ्रेंड्स, सो अब स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल में कुछ इस तरह का ट्रायंगल आपको दे रखा होगा और इसमें तीनों पॉइंट भी दे रखा है. सपोज करो ये 2 4 है, ये 3 5 है और ये 1 और 2 है.
ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उसको लर्न करने का भी बड़ी सिंपल मेथड है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें सबसे पहले 1/2 को बाहर लेना। अब क्या करना है आपको, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, उसके बाद x3 y1 माइनस y। देखो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की है कि अगर a वाला है x1 और y1, ये है x2 और y2, ये है x3 और y3, तो आपने क्या किया है, ऐसे कुछ चले हैं ABC, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला याद करने की बेस्ट है कि अगर आपको 1, 2 और 3 ऐसे लिख लो, वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइन में लिख लो। जितने भी x वाले पार्ट हैं, जितने भी x वाले हैं, x1 हो, 2 हो या 3, वो बाहर आएंगे ब्रैकेट में, ठीक है। पहले 1 आएगा, x1 बाहर आ गया, अंदर क्या होगा, y2 माइनस y3, x1 बाहर आ गया, y2 माइनस y3, x2 बाहर आ गया, y3 माइनस y1, सीधे चलना स्ट्रेट लाइन, x3 बाहर आ गया, y1 माइनस y, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे x1 बाहर आ गया, y2 माइनस y3, 2 बाहर आ गया, y3 माइनस y1, 3 बाहर आ गया, 1 माइनस, x वाले सारे बाहर आएंगे, बाकी सब आपको लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करना। x1 कितना है आपका 2, y2 कितना है 5, y3 कितना है 2, x2 कितना है आपका 3, y3 कितना है 2, y1 कितना है 4, x3 कितना है अगेन 1, y1 4, y2 5। कैलकुलेट कर लो, 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 is